Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about organisms and population. This topic is taken from NCERT class 12th unit 4, and in this lecture, we will specifically talk about population interaction, that is about predation and competition. So देखो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में बात करेंगे. पॉपुलेशन इंटरैक्शन में हम किसके बारे में बात करने वाले? ओवर हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेडेशन एंड कंपटीशन. अब आप देखो, सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होता है कि दो स्पीसीज या विद इन अ स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रेडेशन. ठीक है, अब पॉपुलेशन इंटरैक्शन में अगर अपन प्लस साइन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है? बेनिफिशियल इंटरैक्शन है, बेनिफिशियल इंटरैक्शन. ठीक है, एंड अगर हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये कैसा है? ये डेट्रीमेंटल है, नेगेटिव है. कैसा है? डेट्रीमेंटल मतलब होता है नेगेटिव, नुकसान पहुंचाने वाला. और अगर आप जीरो टर्म यूज कर रहे हो इसका मतलब है न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ना. ठीक है, अब सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम प्रेडेशन को डिस्कस करेंगे. दैट व्हाट डू वी मीन बाय प्रेडेशन? आप देखो, प्रेडेशन में ये कैसा है? ये इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन होता है. कैसा इंटरैक्शन है? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन. अच्छा, इसमें आपको साइन क्या देखने को मिलेगा? अगर प्रेडेशन हो रहा है तो एक स्पीसी को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे स्पीसी को नुकसान हो रहा है, राइट? जो द प्रेडेटर विल बी द बेनिफिटेड वन और प्रे क्या होगा? जिसको नुकसान हो रहा है. ठीक है, सो ये जो प्रेडेशन है, दिस इज द नेचर्स वे टू ट्रांसफर एनर्जी, राइट, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर. सो इट इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग energy. It is a nature's way of transferring energy, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ 10% लॉ. वी नो दैट. अब देखो, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स आर ऑल्सो प्रेडेटर्स. किसके लिए? दे आर प्रेडेटर्स फॉर प्लांट्स. दे आर प्रेडेटर्स फॉर किसके लिए? प्लांट्स के लिए. ठीक है, जैसे स्पैरो की अगर आप बात करो तो ये भी एक प्रेडेटर है क्योंकि ये सीड पे फीड कर रही है. ठीक है, अब आप देखो, प्रेडेटर्स की अगर अपन प्रॉपर्टीज पे फोकस कर रहे हैं, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेडेटर्स, आप प्रॉपर्टीज देखो तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दैट ये ऑर्गेनिज्म किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? दे एक्ट एज कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर टू हायर ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए ये एक कंडक्टर की तरह वर्क कर रहे हैं. इनके थ्रू एनर्जी हाई ट्रॉफिक लेवल पे मूव करती है. ठीक है, सेकेंड आप पॉइंट देखो, what do? They keep prey population under control. They keep prey population under control. ठीक है, तो prey population को कंट्रोल में रखने का काम प्रेडेटर्स का है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देते. ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है अबाउट प्रिकली पियर कैक्टस. इसका एग्जाम्पल है प्रिकली पियर कैक्टस. ये प्रिकली पियर कैक्टस कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया. इंट्रोड्यूस करने के बाद इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इट कॉज्ड हैवोक. क्या हो गया? इसने क्या किया? इसने हैवोक क्रिएट कर दिया ड्यू टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि इसका जो प्रेडेटर है वो एब्सेंट था. ठीक है, तो देन इट्स प्रेडेटर वाज इंट्रोड्यूस. उसका प्रेडेटर कौन है? प्रेडेटर दैट इज द मॉथ, जो किस पे फीड करता है? इस पे. प्रेडेटर वाज इंट्रोड्यूस, तब जाकर के इसकी पॉपुलेशन किस में आई? पॉपुलेशन यहाँ कंट्रोल में आई. ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं ताकि इनमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ना हो. ठीक है, सो व्हाट डू? They help in maintaining species diversity. They help in maintaining species
डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड दे कंट्रोल इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेडेटर्स, ये प्रेडेशन. अब देखो जो प्रे पॉपुलेशन है इसमें भी अडेप्टेशंस जनरेट होते हैं, ठीक है. तो अडेप्टेशंस इन प्रे पॉपुलेशन, तो प्रे में अडेप्टेशंस आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे. पहला अडेप्टेशन है कि ये क्या करता है, इंसेक्ट्स क्या करेंगे, कैमोफ्लेज, क्या शो करेंगे, कैमोफ्लेज यानी कि क्रिप्टिक कलरेशन. अब ऑर्गेनिज्म जो प्रेडेटर है इस प्रॉपर्टी की वजह से अपने प्रे को ढूंढ ही नहीं पा रहा. दूसरा कि डिसटेस्टफुल, बिल्कुल गंदा टेस्ट कर लेते हैं अपने आप का, केमिकल्स इनमें आ जाते हैं तो बहुत गंदा टेस्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो उसे खा ही नहीं पाता, जो इसका प्रेडेटर है वो उसको खा नहीं पाता. एग्जाम्पल है इसका मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है. एंड थर्ड है आपका सम प्रे आर पॉइजनस, सम प्रे कैसे हैं, सम प्रे आर poisonous. So these are some of the common points, ठीक है. अब अपन देखो प्लांट्स में क्या जनरेट होता है, प्लांट्स में जनरेट होते हैं पाइन्स, दैट इज, तो प्लांट्स में जनरेट होते हैं स्पाइन्स, कांटे जिसे आप बोलते हो, स्पाइन्स हो गया, थॉर्न्स हो गया, तो इससे ये प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड, दैट इज कॉम्पिटिशन. सेकेंड वी हैव इज दी कॉम्पिटिशन यानी कि कॉम्पिटिशन मतलब इंटरेक्शन, एक दूसरे से कम्पीट करना. अब कॉम्पिटिशन में दोनों को ही नुकसान होता है, तो यहाँ पर सिंबल्स होंगे माइनस माइनस. अब कॉम्पिटिशन आपका इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है. इंटर स्पेसिफिक दो स्पीसीज के बीच में, इंट्रा मतलब खुद के बीच में, ठीक है. अब कॉम्पिटिशन के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में कौन से फर्स्ट, तो पहला एस्पेक्ट इसका ये है कि जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, अनरिलेटेड स्पीसीज ऑल्सो compete, they also compete, ये आपस में compete कर सकती हैं. अनरिलेटेड स्पीसीज हैं फिर भी compete करेंगी for the same resources, for same resources, ठीक है. Now नेक्स्ट देखें सेकेंड एस्पेक्ट इसका क्या है. सेकेंड एस्पेक्ट इसका ये है that resources need not to be limiting, resources need not to be limiting for competition to occur. competition होगा तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि रिसोर्सेज कम है, ज़्यादा रिसोर्सेज में भी लड़ाई होती है, ज़्यादा रिसोर्सेज में भी competition आपको देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल है इसका एबिंगडन टॉर्टोइस. इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपको दिया है एबिंगडन टॉर्टोइस. तो एबिंगडन टॉर्टोइस ऑन गैलापागोस आइलैंड, तो वहाँ पर जब गोट्स को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने क्या किया, इनका सारा खाना खा लिया और फिर एट द एंड एबिंगडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है. तो देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस जिसमें एक स्पीशी का जो फिटनेस है वो दूसरी स्पीसी की वजह से क्या हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर आप देखो अनदर एविडेंस इज गिवन जिसे कहा जाता है रिसोर्स पार्शनिंग, जिसे क्या कहा जाता है, रिसोर्स पार्शनिंग. फाइन. अब आप देखो रिसोर्स पार्शनिंग, दैट इज रिसोर्स पार्शनिंग रीसेंट स्टडी है और ये क्या कहती है, रिसोर्स पार्शनिंग जो कि रीसेंट स्टडी है ये कहती है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, कंपीटिंग ऑर्गेनिजम्स, कंपीटिंग स्पीसीज या कंपीटिंग ऑर्गेनिजम्स कैन को एग्जिस्ट, ये आपस में को एग्जिस्ट करते हैं, अपनी फीडिंग हैबिट्स को, अपनी फीडिंग एफिशिएंसीज को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना. देयर वाज सम ऑफ द प्रिंसिपल्स जो इस बात से अग्री नहीं करते थे. देयर वाज वन, दैट वाज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन है, द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड. जो इंफीरियर वन है तो वो सुपीरियर वन से एलिमिनेट हो जाएगी. और वो ये कहते थे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, राइट, दे कैन नॉट को exist, competing species आपस में coexist नहीं कर सकते. So this is about competition. Okay, so I hope you understood the explanation. Thank you.